बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल। लीची का सीज़न है और बहुत ही मज़े का फ्रूट होता है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ्रूट होता है, विटामिन सी से भरपूर। लेकिन आज मैं इसकी ग़िज़ाइयत और अफ़ादियत पे बात नहीं करूँगी, बल्कि इसके 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जूस बनाऊँगी और तीनों ही बहुत ही मज़े के होते हैं। इनमें से हम चलते हैं पहले नंबर के तरीके के ऊपर, ठीक है? जी, यहाँ मैंने लीची ली है और ये है ब्लैक सोर, पुदीने की पत्तियाँ हैं और लीची को मैंने अच्छी तरह से धो के और इसको मैंने इसका छिलका रिमूव किया, इसका सीड रिमूव करके इसको देखिए मैंने अच्छा खासा बाउल के अंदर डाल दिया है। अब मैं तीनों जो जूसेस है वो ऐसे ही बनाऊंगी। यहाँ लिया है फ्रेश लेमन और ली है ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ के बगैर तो कोई भी जूस हो या शेक वो अनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये है लाइम पाउडर, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा-सा बिटर और थोड़ा-सा तेज़ होता है। ठीक है, और इस पहले जूस को हम बनाएँगे टैंग के साथ। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। ये है लेमन वाला फ्लेवर इसका, ठीक है, लेमन पेपर फ्लेवर है इसका, बहुत ही मज़े का इसके साथ ये जूस बनेगा। तो सबसे पहले मैं लीची लूँगी, लीची को मैंने यहाँ पे देखिए इसका छिलका रिमूव कर लिया है और इसके सीड भी निकाल दिए हैं और इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा फ्रीज़र में भी रखा था ताकि ये अच्छी तरीके से चिल हो जाए, ठीक है? और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करके इसको बनाएँ ताकि इसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा बर्फ़ ऐड करते हैं वो ना करें। यहाँ मैंने लिया है टैंग का लेमन फ्लेवर, इसको मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया था। अगर आप जग में बना रहे हैं या फिर 1 ग्लास बना रहे हैं तो फिर ये उस हिसाब से इसके अंदर जाएगा, या फिर जितना फ्लेवर आप इसको चाहते हैं कि अगर तो आप लीची का फ्लेवर ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपने पाउडर जो है टैंग का वो कम डालना है, और अगर आप उसका फ्लेवर टैंग का फ्लेवर ज़्यादा चाहते हैं तो फिर उसको ज़्यादा कर लें। ठीक है? ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इसका 1 टीस्पून भी डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का इसका हो जाएगा। फ्रेश लेमन का जूस हमने इसके अंदर डाला है, ठीक है? एक पूरा लेमन मैंने लिया था बड़े साइज़ का, वो मैंने सारा इसके अंदर जूस डाला है इसका। यहाँ मैंने ली है हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, ठीक है? और इसके इसके अंदर जाएगा सादा पानी, बस। और इसको हम करेंगे ब्लेंड, अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के साथ ये देखें, जितना अच्छा ये ब्लेंड होगा, ठीक है? उतना ही ये मज़े का लगेगा। ये फ्लेवर जब मैंने ट्राई किया और बच्चों ने ट्राई किया तो बिलीव करें कोई कह ही नहीं रहा था कि हमने ये लीची का जूस पिया है। बहुत ही मज़े का लगता था और टैंग के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। अब डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये अच्छा सा चिल हो सके। जूस कोई भी हो, जितना ज़्यादा चिल होगा उतना ही मज़े का लगेगा। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है सोडा, जैसे सेवन अप वगैरह, स्प्राइट वगैरह, या फिर प्लेन सोडा भी मिलता है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा। ठीक है, इसको हम करेंगे ब्लेंड ताकि जो हमने आइस इसके अंदर डाली है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। आपने ट्राई ज़रूर करना है और बताना है कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा है, बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखें अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और हम इसको अब निकालेंगे ग्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखें ग्लास मैंने रेडी कर लिया है। कोई भी ग्लास लें, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करती है। ख़ास तौर पे जब आप जूस वगैरह या शेक सर्व करते हैं तो ग्लास आपका प्रेजेंटेबल ही लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लुक अगर उसकी अच्छी होएगी तो खाने वाली जो चीज़ है उसकी वैल्यू और ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा फर्स्ट वाला जूस जो है वो हमारा रेडी हो गया है। ठीक है जी, ये बहुत ही मज़े का जूस है। अब आते हैं सेकंड डबल वाले जूस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लीची जो मैंने छीली हुई है वो ही मैंने इसके अंदर डाली है। ठीक है, एक ही दफ़ा मैंने छील ली थी ताकि मुझे थोड़ा-सा आसानी हो जाए। अब लीची को इसके अंदर मैंने डाल दिया और मैं लूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच चीनी, क्योंकि लीची अच्छी खासी मीठी होती है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा, और वैसे भी मुझे इसके अंदर बॉटल भी डालनी थी, जैसे लाइम सोडा वगैरह या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है? जी, ये है मेरे पास लेमन मार्ट सोडा है,
ठीक है, इसके साथ मैं इसको बनाऊँगी और ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, हाफ़ मैं इसके अंदर पहले डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और बाकी की मैं बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो एक्स्ट्रा भी नज़र आए। लीची के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया है, बर्फ़ डाली है, चीनी डाली है और ये सारा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। जितना ये चिल होगा उतना ही ये मज़े का लगेगा। अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए जी। ठीक है, ब्लेंड हमारा तकरीबन ये हो चुका है और हम इसको सर्व करेंगे लेमन मार्ल के सोडे के साथ। पहले मैंने डाला था दूसरा प्लेन वाला सोडा, व्हाइट सोडा, जैसे 7 अप, स्प्राइट वगैरह, और यहाँ पे ये ग्लास मैंने देखे एक और रेडी कर लिया है और ये ग्लास के साथ कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ठीक है, जूस के साथ आप अगर इसके ग्लासेस को भी इस तरह से डेकोरेट करेंगे तो जूस की जो वैल्यू है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अब डालेंगे हम एक्स्ट्रा थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा बर्फ़ भी इसके अंदर ऐड की जाए, क्योंकि लीची मेरे पास अच्छी खासी वैसे ठंडी थी। यहाँ मैं डालूंगी थोड़ा सा ये लेमन मार्ल का सोडा इसके अंदर ऐसे, क्योंकि मैंने हाफ पहले भी थोड़ा सा डाला था, वो मैंने लीची के साथ ब्लेंड कर लिया है तो उसमें तो लीची का फ्लेवर आ गया। अब मैंने डाला है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला और हम बाकी का जो जूस बनाया है हमने वो इसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी, स्ट्रॉ डालेंगे इसके अंदर। इस तरह से कोई भी आप फैंसी स्ट्रॉ ले ले, प्लेन स्ट्रॉ ले ले, बहुत ही इस तरह से इसकी जो लुक है वो मज़े की लगती है। जूस तो मज़े का है ही। अब चलते हैं 3 नंबर वाले जूस के ऊपर। ठीक है, बाकी की जितनी मेरे पास लीची बची थी वो मैं डालूंगी जार के अंदर और इसको करेंगे अब हम तैयार तीसरे नंबर वाले जो जूस है उसके लिए। यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसको लाइम पाउडर के साथ। ठीक है, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका लेमन का जो फ्लेवर स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हैं तो वो लाइम पाउडर का इस्तेमाल करें। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, जिससे चम्मच का शुरू वाला हिस्सा होता है वो बस थोड़ा सा इसके अंदर डाला है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कई जूसेस में लेमन का जो पील होता है वो हम छील के या वो उसको क्रश करके डालते हैं ना, तो ये वो वाला टेस्ट आ जाएगा। लेमन को क्रश भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप, क्योंकि लेमन तो अगर आपके पास नहीं है तो ये तो ऑल टाइम हमारे पास घर पे इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं। ठीक है, वो डाला और इसके अंदर हम डालेंगे आइस। ढेर सारी आइस डाली है और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मैं पत्तियाँ डालूंगी पुदीने की, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये इस तरह का फ्लेवर आएगा जैसे कि वो हम मिंट मार्गरीटा पीते हैं, वो लीची का अपना फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमने बिल्कुल थोड़ी सी पत्तियाँ इसके अंदर डालनी है और बाकी डालेंगे प्लेन सोडा इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत ही, ये भी मज़े का और बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिंटी फ्लेवर आता है क्योंकि हमने इसके अंदर मिंट ऐड किया है और लाइम हमने पाउडर इस्तेमाल किया है। लाइम पाउडर बिल्कुल आपको वही फीलिंग देगा जैसे कि लाइम का हम लेमन का छिलका पील करके, उसकी स्किन पील करके हम किसी भी जूस के अंदर डालते हैं, वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट पे मैं फ्रेश वाला लेमन भी डालूंगी ताकि जो हमारा जूस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाए। बिल्कुल हाफ स्लाइस मैंने इसके अंदर ऐड किया था क्योंकि इसके अंदर लाइम पाउडर भी है, उसका अपना भी फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये देखिए जी, लास्ट पे एक दफ़ा फिर से मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे हम लेंगे अपना ग्लास जो कि मैंने थर्ड वाला रेडी किया था। ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने चीनी ली है, चीनी के अंदर कलर डाल के तो वो मैंने ग्लास के ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। यहाँ में हम पोर करेंगे इसके अंदर अपना थर्ड नंबर वाला जूस लीची का, बहुत ही मज़े का है। बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, अच्छा लगता है, थोड़ा सी एनर्जी मुझे भी फील होती है। आप ये जूस पी के एनर्जी लें और मेरे अंदर एनर्जी आएगी आपके जब आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्ट्रॉ लिया है एक अच्छा सा और इसके अंदर डाला है। ठीक है जी, जितना अच्छी फैंसी चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी तो थोड़ी सी लुक भी आती है और गेस्ट को भी लगता है कि मुझे थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, लोगों को वैल्यू दें, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी और आपकी अपनी वैल्यू भी मज़ीद बढ़ेगी। देखिए जी, तीनों जूस हमारे रेडी हो चुके हैं और तीनों ही कितने मज़े के लग रहे हैं। और तीनों ग्लासेस देखें इस तरह से, ये 3 फ्लेवर, मुख्तलिफ फ्लेवर है।
तीनों में से कोई भी ट्राई करें या फिर तीनों ही ट्राई करें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।